तो आज हम आईपीसी की बहुत इंपॉर्टेंट धाराओं पर बात करने वाले हैं। धारा 21 से लेकर धारा 25 तक ये वही सेक्शन हैं जो हर पुलिस केस और कोर्ट केस की बुनियाद होते हैं। अगर आप इनको समझ गए तो आधा आईपीसी आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईपीसी की धारा 21। देखिए, आईपीसी की धारा 21 बताती है कि पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक कौन होता है। पब्लिक सर्वेंट कौन होता है? तो देखिए, पब्लिक सर्वेंट का मतलब है सरकारी एम्प्लॉय, पुलिस ऑफिसर, जज, सरकारी टीचर, पंचायत या नगर पालिका का कोई भी अधिकारी। तो ये सब लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो जो व्यक्ति सरकार के लिए काम करता है और जनता की सेवा करता है उसे लोक सेवक कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि लोक सेवक क्या होता है। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 22 की। देखिए, आईपीसी की धारा 22 मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति के बारे में बताती है। जो चीज उठाई या हिलाई जा सकती है और जमीन से परमानेंटली जुड़ी नहीं है वही चल संपत्ति होती है, जैसे मोबाइल, पैसा, बाइक, कार, गहना इत्यादि। अब चल संपत्ति क्या नहीं है ये समझिए, जैसे जमीन, मकान या फिर जमीन से लगा हुआ कुछ भी चीज़, जैसे लगा हुआ पेड़, ऐसी वो चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती उसे हम चल संपत्ति नहीं मानते हैं। तो आप समझ गए। अब देखिए, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। चोरी वगैरह होता है ना, तो वो सिर्फ चल संपत्ति पर ही लगता है। चोरी वाला जो भी मामला होता है वो चल संपत्ति पर ही लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि आईपीसी की धारा 22 क्या है। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 23 की। देखिए, आईपीसी की धारा 23 गलत लाभ और गलत हानि को परिभाषित करती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति बिना हक के किसी चीज का फायदा उठाता है तो उसे गलत लाभ कहा जाता है। आप समझ गए होंगे गलत लाभ। और अगर गलत हानि की बात करें तो जब किसी व्यक्ति को उसकी लीगल चीज से नुकसान होता है तो उसे गलत हानि कहा जाता है। जहां गलत लाभ होता है वहां किसी न किसी को गलत हानि जरूर होती है। एग्जाम्पल ले लीजिए कि ए ने बी का मोबाइल चुरा लिया, तो ए को तो लाभ हुआ लेकिन बी को हानि हो गया ना, तो उसको गलत हानि बोलेंगे। और ए को जो लाभ हुआ उसको गलत लाभ बोलेंगे। अब ये ऐसा क्यों किया गया है ये हम आगे समझेंगे धीरे धीरे। जब आईपीसी की पूरी धाराओं को समझेंगे तो ये सब बातें हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी ऐसा क्यों कहा गया है। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 24। बेईमानी क्या है? बेईमानी की परिभाषा। देखिए, अगर कोई काम जानकारी होते हुए भी गलत फायदा पहुंचाने या किसी को गलत नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जाए तो वो काम बेईमानी से किया गया माना जाता है। ये आपको पता होगा, समझ गए होंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, जानबूझकर किसी का पैसा रख लेना, ये काम बेईमानी माना जाएगा। देखिए, इन डिफिनेशन का यूज आगे हम लोग आईपीसी के बहुत सारी धाराओं में करेंगे। तो अब हर बार तो हम इन डिफिनेशन नहीं देंगे, तो उसकी जगह हम लोग बेईमानी शब्द का यूज करेंगे। तो अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 25 की। तो देखिए, आईपीसी की धारा 25 धोखा को परिभाषित करती है। धोखाधड़ी क्या है? अगर कोई काम सिर्फ किसी को धोखा देने की नीयत से किया गया हो, चाहे पैसे का फायदा हो या ना हो, तो उसे धोखे से किया गया काम माना जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, नकली डॉक्यूमेंट बनाना, झूठी पहचान बताना या फिर गलत जानकारी देकर काम निकलवाना। देखिए, बेईमानी और धोखे में अंतर क्या है यहाँ पर? बेईमानी का मतलब हो गया यहाँ पर गलत फायदा या नुकसान, और धोखे का मतलब हो गया झूठ और चालाकी। तो इस वीडियो में आपने क्या क्या देखा? आपने समझा कि 21 जो आईपीसी की धारा होती है लोक सेवक को परिभाषित करती है, वहीं आईपीसी की धारा 22 चल संपत्ति को, आईपीसी की धारा 23 गलत लाभ और गलत हानि को परिभाषित करती है। वहीं पे आईपीसी की धारा 24 बेईमानी से किया गया काम बताती है और आईपीसी की धारा 25 धोखे से किया गया काम बताता है। अब ऐसा क्यों है, ये सब क्यों बताया गया है? ताकि कभी भी आईपीसी में आगे केस जब आएगा सामने हमारे, जब हम लोग आगे करेंगे तो हम लोग केस को सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, तो वहाँ पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, कानून डरने वाली चीज़ नहीं है, बस आपको जानकारी रखनी चाहिए। अगर आपके पास जानकारी है तो आप अच्छे को हैंडल कर सकते हैं। तो फाइनली इतना ही कहूँगा कि सीखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में आईपीसी की धारा 26 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।